बागेश्वर में तेज रफ्तार बाइक ने एक छात्रा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। छात्रा के हाथ में आई चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिथौरागढ़ में बारिश की वजह से जौलजीबी मुंशियारी रोड नाले में हुई तब्दील। मोरी के पास नाले के रूप में सड़क के बीचों बीच बह रहा बारिश का पानी। नाले का तेज बहाव होने के चलते रोड किनारे बनी दुकानों को भी पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में 2 दिन में भारी बारिश का अलर्ट। आज और कल तेज बारिश की संभावना। गढ़वाल और कुमाऊं में तेज बारिश का पूर्वानुमान। चंपावत में बारिश के चलते अलग अलग जगहों पर 12 ग्रामीण सड़कें बंद। बारिश अलर्ट को देखते हुए जिले के सभी स्कूल रखे गए बंद। केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में सोना लगाने का तीर्थ पुरोहितों ने शुरू किया विरोध। तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए रुकवा दिया गया काम। सोना चढ़ाने का काम करा रहे ठेकेदार को भगा दिया गया। विधानसभा भर्ती जांच के मामले में जल्द सौंपी जा सकती है कमेटी रिपोर्ट। 20 सितंबर तक मामले में हो सकती है कड़ी कार्रवाई। 2012 से 2022 के बीच कुछ नियुक्तियां हो सकती हैं रद्द। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भर्ती घोटालों को लेकर हल्द्वानी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार से विधानसभा का 2 दिन का सत्र बुलाने की मांग। बोले घोटाले पर विधानसभा में की जाए चर्चा। सरकार की किसी भी एसआईटी या विजिलेंस जांच पर कांग्रेस को नहीं भरोसा। देहरादून में उद्यान विभाग के डायरेक्टर एचएस बवेजा का खिलाफ जांच के आदेश। बवेजा पर बीज खरीद समेत कई अनियमितताओं के आरोप। सचिव को 15 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश। पूर्व आईएएस रामविलास यादव पर केस चलाने को जल्द मिल सकती है सीएम धामी की मंजूरी के बाद यादव पर चलेगा करप्शन का केस। आय से अधिक संपत्ति केस में जेल में है रामविलास यादव। कोटद्वार में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कार के सामने आया जंगली हाथी। हाथी से बचने के लिए पहाड़ी पर चढ़े त्रिवेंद्र रावत। कहा गांव में पला बड़ा हूं इसलिए न हाथी से डर लगा न कूदने से लगा डर। नैनीताल में वन विभाग ने लागू किया कॉमन टिकट सिस्टम। अब एक ही टिकट से नैनीताल चिड़ियाघर के साथ घूम सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन और वाटरफॉल। इसी टिकट पर पर्यटकों को मिलेगी 10% की छूट। बच्चों के लिए भी मिलेगी छूट। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की पहल पर राजाजी से सटे हुए गांव में ग्रामीणों को घर बैठे मिलेगा रोजगार। ग्रामीण महिलाओं को मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। हरिद्वार के फूलगढ़ में हुए शराब कांड के बाद से रुड़की में आबकारी विभाग लगातार चला रहा चेकिंग अभियान। देहात क्षेत्रों में बन रही अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। अल्मोड़ा में सभी विभागों के इंजीनियरों ने धूमधाम से मनाया इंजीनियर्स डे। प्रसिद्ध अभियंता विश्वेश्वरैया की स्मृति में मनाते हैं इंजीनियर्स डे। रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज से सरिया और सामान चोरी के मामले में कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। एफआईआर दर्ज कर चोरी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग। नोएडा पुलिस ने सरकारी गनर लेकर चलने वाले पवन पांडे को किया गिरफ्तार। स्पा सेंटर में मारपीट धमकाने के मामले में गिरफ्तारी। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने पवन को किया गिरफ्तार। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। आजम खान का मेडिकल बनाने वाले डॉक्टर को भी 27 सितंबर को पेश होने का आदेश। शामली के कैराना से एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी में साबिर नाम के युवक को हिरासत में लिया। आशंका जताई जा रही है कि साबिर किसी बड़ी वारदात में शामिल है। साबिर कैराना में ही रहकर एक किराने की दुकान चलाता है। मऊ की गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया माफिया मुख्तार अंसारी। कड़ी सुरक्षा में बांदा से मऊ लाया गया मुख्तार। पेशी के दौरान न्यूज 18 पर मुख्तार ने कहा मुझ पर लगे सभी मुकदमे झूठे हैं। लखीमपुर में रेप के बाद हत्याकांड में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में आरोपियों ने रेप के बाद हत्या स्वीकार की। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी परिसर में उर्स का आयोजन करना चाहता है। इसके साथ ही वो दूसरी भी धार्मिक गतिविधियां वहां करना चाहता है, जिसकी इजाजत को लेकर वो कोर्ट गया है। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में बुधवार को अदालत में याचिका दायर की। इस मामले की अब अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। बाराबंकी में राजकीय आश्रम पद्धति स्कूल से हाई स्कूल की छात्रा गायब। मौके पर पहुंचे डीएम एसपी समेत तमाम आला अधिकारी।
स्कूल के प्रिंसिपल, गार्ड और दूसरे कर्मचारियों से की घंटों पूछताछ। बहराइच में सरयू नदी के कटान से परेशान होकर ग्रामीणों ने शुरू किया अनशन। ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले एसडीएम को ज्ञापन देकर अनशन की चेतावनी। कैसरगंज तहसील के मझारा टोकली का मामला। कानपुर में नरवल थाना क्षेत्र के पाली चौकी प्रभारी का अजीबोगरीब कारनामा आया सामने। खेत जोतने के विवाद में महिला से खिलवाई बच्चे की कसम। मंदिर में भगवान के सामने सिर पर रखवाया हाथ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में खुटार थाना क्षेत्र के हंसपुर गांव में गन्ने के खेत में दिखा टाइगर। कार सवार राहगीरों ने टाइगर का वीडियो बनाकर किया वायरल। अमरोहा में गंगा नदी में दिखा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ का वीडियो बनाकर किया वायरल। साथ ही मगरमच्छ दिखने के बाद ग्रामीण सतर्क हो गए। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लखनऊ फाटक के पास टला बड़ा हादसा। इंटरसिटी ट्रेन के इंजन का ओवरहेड इक्विपमेंट टूटा। स्पीड के साथ 5 डिब्बे क्रश करते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंची ट्रेन। यात्रियों में मचा हड़कंप। भदोई के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 मंजिला मकान में कपड़े की दुकान में लगी आग। इसके बाद आसपास के मकानों को खाली कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में अंग्रेजी शराब की दुकान में लगी आग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुबग्गा इलाके की बताई जा रही घटना। झांसी में कोटेदार की मनमानी की शिकायत करने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को कोटेदार के समर्थकों ने जमकर पीटा। इसके बाद पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। समथर थाना क्षेत्र के दत्तावली कला गांव का है मामला। आगरा में सट्टा माफिया अंकुश मंगल की करीब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत कमला नगर इलाके में प्रशासन ने की कार्रवाई। अंकुश मंगल अभी जेल में बंद है। हालांकि अंकुश मंगल के कई साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। गोंडा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला। युवक का शव रखकर परिजनों ने लगाया जाम। झोलाछाप डॉक्टर की मौत के मामले में लाइनमैन से पूछताछ के दौरान पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप। मथुरा में वकीलों ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मामले की जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही। गाजियाबाद में महंत मार्कंडेय पशुपति और पंकज त्यागी को मिली सर तन से जुदा की धमकी। अब तक 3 बार चिट्ठी के जरिए मिल चुकी है धमकी, जिसके बाद महंत ने साहिबाबाद थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग की। देवरिया में भारी बारिश के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचे डीएम और जनता की शिकायतें सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। अमरोहा में स्कूटी चुराकर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर की पिटाई कर रस्सी से बांधा। रजबपुर थाना के चांदनगर गांव का मामला। गोंडा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस को दौड़ाकर पुलिस की गाड़ी भी पलट दी। लखनऊ के दारुल उलूम नदवा में प्रशासन की टीम ने किया सर्वे। मदरसा प्रबंधन से ली सभी बिंदुओं पर जानकारी। देश के बड़े मदरसों में शुमार नदवा कॉलेज। एमपीएलबी के अध्यक्ष की सरपरस्ती में चलता है नदवा कॉलेज। बागपत पहुंचे मंत्री सज्जन निषाद ने मदरसा सर्वे पर बड़ा बयान दिया है। निषाद ने कहा कि देश में मंदिरों के पास से सभी मस्जिदें हटाई जाएं। मुल्ला मौलानाओं ने देश में बढ़ाई गरीबी। विपक्ष मौलानाओं से मिलकर फैलाता रहा धार्मिक उन्माद। ग्राम पंचायत को स्मार्ट बनाने की मुहिम के तहत सीएम योगी ने लखनऊ में किया वर्कशॉप का उद्घाटन। कहा ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर करने की मुहिम स्वास्थ्य सेवाएं की मजबूत। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा निशाना। कहा हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बरगलाने की कोशिश। नेताओं से मुलाकात कर गाड़ी, पैसे और टिकट का दे रहे लालच। संभल में चेकिंग के लिए पहुंची बिजली विभाग की टीम पर एक शख्स ने राइफल तान दी। इस दौरान युवक ने बिजली विभाग की टीम से बदसलूकी की और धमकाने की कोशिश की। बनियाठोर इलाके के अशोक नगर का मामला। बलिया में व्यापारी की गुंडई का वीडियो वायरल। जहां बकाया बिजली बिल वसूलने पहुंची बिजली घर के जेई पर व्यापारी ने तारी बंदूक। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर हथियार लाइसेंस की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगरा थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज में 3 दबंगों ने युवक को अगवा कर जमकर पीटा। पीड़ित युवक ने पुलिस से की शिकायत। धूमनगंज थाना क्षेत्र का मामला। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन ने नहर विभाग की जमीन मुक्त कराते हुए 48 मकानों को ध्वस्त किया। नहर विभाग पिछले 6 साल से भेज रहा था नोटिस। फतेहपुर में गाजीपुर थाना के 52 में प्रशासन ने सहकारी समिति की जमीन मुक्त कराई।
जहां बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। गोरखपुर में बारिश ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद न सिर्फ सड़कों पर जलभराव है, बल्कि कई घरों में भी पानी भर गया है, जिसके बाद शहर की अधिकतर कॉलोनियों में जलभराव हो गया। झांसी में नदी पार कर रहा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश कर रही है। मऊरानीपुर इलाके का मामला। ललितपुर में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे 5 चरवाहों का रेस्क्यू किया गया। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में सुरक्षित बाहर निकाले गए 5 चरवाहे। तालबेहट क्षेत्र का मामला। बागपत में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में पति की मौके पर ही मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। पुलिस चौकी पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ खुलासा। अमेठी में तेज रफ्तार 2 बाइकों में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत, बुजुर्ग महिला और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बैरिकेडिंग से टकराई बेकाबू कार। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मार्ट थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 97 पर हुआ हादसा। सोनभद्र में बेकाबू ट्रेलर कार से टकराकर घर में घुसा। हादसे में कार और घर क्षतिग्रस्त। डाला चौकी क्षेत्र में हुआ हादसा। सीतापुर में बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली पीएचई से टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, वहीं 12 लोग घायल हो गए। 4 घायलों को गंभीर हालत में हायर सेंटर भेजा गया। सिधौली थाना क्षेत्र में एनएच पर हुआ हादसा। पीलीभीत में पेड़ से टकराई मिनी बस। हादसे में एक मजदूर की मौत, वहीं 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। गजरौला थाना क्षेत्र की घटना। बलिया में गड्ढे में पलटा सवारियों से भरा ई रिक्शा। पूरी घटना कैमरे में कैद। बांसडीह रोड की यह घटना। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराया बेकाबू ट्रक। हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। जेसीबी की मदद से फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। झांसी में गुरसराय थाना के सट्टा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान झुलस गया। 3 मवेशियों की मौत हो गई। घायल किसान का अस्पताल में चल रहा इलाज। मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के फेज 2 में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने किसी तरह कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मथुरा के शहर कोतवाली क्षेत्र में बिजली के पोल में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर बिजली विभाग के शटडाउन किया और बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना मानक के चल रहे अस्पतालों पर छापा मारा। इसके बाद एक अस्पताल को सीज किया, वहीं दूसरे अस्पताल को नोटिस जारी किया। नोएडा में कुत्तों के हमलों के बाद एनजीओ के पास कुत्ता छोड़ने का मामला सामने आया है। 1 महीने में पिटबुल समेत अन्य ब्रीड के करीब 12 कुत्तों को एनजीओ के पास लोगों ने छोड़ा। प्रयागराज में डेंगू के 41 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 33 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 6 मरीजों का निजी अस्पताल और 2 मरीजों का घर पर इलाज चल रहा है। वहीं बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है। आगरा के बाहर क्षेत्र के किसानों की मांग पर चंबल डाल परियोजना में पानी छोड़ दिया गया। नहर में पानी आने से किसानों को बड़ी राहत मिली। विदेशी नागरिकों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर भारतीयों को ठगने वाला गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने नाइजीरियन युवक जेरोम बल्ला उर्फ संडे दुमका को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिक बनकर भारतीय नागरिकों को महंगा गिफ्ट, विदेशी करेंसी, ज्वेलरी भेजने का देता था झांसा। मेरठ में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार। हत्या के मामले में वांटेड था बदमाश। सुपारी लेकर बदमाश ने की थी हत्या। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। नोएडा में 4 साल की बच्ची से स्कूल के वॉशरूम में दंगगी। पुलिस ने डिजिटल रेप का केस दर्ज कर शुरू की पड़ताल। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का मामला। बहराइच में एफएम रेडियो स्टेशन पर तैनात इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नानपारा कोतवाली क्षेत्र का मामला। बिजनौर में छात्र को बेरहमी से पीटने वाला आरोपी टीचर गिरफ्तार। टॉयलेट जाने की परमिशन मांगने पर की थी छात्र की पिटाई। चांदपुर थाना क्षेत्र के जवाहर इंटर कॉलेज का मामला। मथुरा में छाता पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए होटल संचालक समेत 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया। वहीं कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए। संत कबीर नगर में खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने धारदार हथियार से की थी पिता और बेटे की हत्या। शाहजहांपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से भारी संख्या में चोरी के जींस और शर्ट बरामद।
शाहजहांपुर के जयतीपुर थाना पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद। करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है बरामद की गई अफीम की कीमत। बदायूं का रहने वाला है आरोपी। गोरखपुर में पुलिस ने शातिर सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र, बाइक और मोबाइल बरामद। फतेहपुर में हत्या के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोतवाली क्षेत्र का मामला, दोषी ने गला दबाकर की थी हत्या। फतेहपुर में छिड़कानी का विरोध करने पर शोहदों ने टीचर पर हमला कर दिया। जानलेवा हमले में 5 टीचर घायल, 2 की हालत गंभीर। शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई में छेड़छाड़ के विरोध पर दबंगों ने महिला होमगार्ड पर किया हमला। सांडी थाना क्षेत्र का मामला। संभल की हयातनगर थाना पुलिस ने करीब 10 कुंटल मिंट का दाना पकड़ा। आलू के कट्टों के बीच छुपाकर दिल्ली से लाया जा रहा था दाना। और सबसे पहले